मित्रों नमस्कार। हम एक बार फिर चमत्कारों की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। आज मित्रों हम कुछ अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे। जो हम लोग अपने जीवन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि हमारा जो माध्यम है वह एक नया साइंस है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि न्यूरो का मतलब होता है दिमाग और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, और प्रोग्रामिंग वर्ड जो है वह कंप्यूटर साइंस से लिया गया है। उसका मतलब यह है कि प्रोग्राम करना, एक नए सिरे से जिस तरह से हम चाहते हो उस तरह से प्रोग्राम करना अपने दिमाग को। तो मित्रों, तमाम जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मास्टर लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, और तमाम सारे संत जनों जो योगी हैं, संत हैं, उन लोगों की किताबें, उन लोगों के प्रवचन और कुछ पुस्तकें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं मित्रों कि ये हम निश्चित रूप से उस काम को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम निश्चित रूप से अपने सब कॉन्शियस माइंड को जो है वह अपने टारगेट के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पर जब तक हम मेडिटेशन नहीं सीखेंगे, ध्यान नहीं सीखेंगे और ध्यान को करने को सीख करके उसकी जो ध्यान की क्वालिटी है उसको बेहतर नहीं बनाएंगे, उसका जो गहनता है वह अच्छी नहीं हो पाएगी, तब तक हम शायद इस साइंस का यानी एनएलपी साइंस का पूरी तरह से फायदा जो है वह नहीं उठा पाएंगे। हमारे मित्रों दिमाग में दो पार्ट है। एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और एक को हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। आश्चर्य की बात मित्रों यह है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मस्तिष्क है, वह जो है हमारे जीवन में उसकी भूमिका सिर्फ 10% है और बाकी हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है और चेतन मस्तिष्क है उसकी भूमिका 90% है। और अगर हम उस अवचेतन मस्तिष्क को अपने हिसाब से बेहतर प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति वही होगी कि जैसे कोई घोड़ा हो और वो लगातार दौड़ रहा हो। हमारा दिमाग मित्रों लगातार दौड़ रहा है। आपको बता दूं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे और आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता है, उसके अंदर हमेशा कोई न कोई विचार जो है वह चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें अपने विचारों को दो चीजों से या तो कंट्रोल किया जाए उनको, और लेकिन ये विधा ठीक नहीं है, उनको उनके ऊपर विचारों के ऊपर रोक लगाया जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। तो किया क्या जाए ये यहाँ जानना है हमें कि विचारों को जो है साक्षी भाव से देखा जाए। ये ऐसा नहीं कि वो विचार आ रहे हैं तो उनको कोई रोकने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन विचारों को साक्षी भाव से देखिए, अलग हट करके देखिए, उनको देखिए आप कि हाँ हमारे दिमाग में ये एक गंदा विचार या एक अच्छा विचार, एक बदले की भावना का विचार, एक घृणा का विचार, एक जो है वह रिजेक्शन का विचार, मतलब जो भी विचार आ रहा है उसको अपने से दूर खड़े होकर के उसको सिर्फ देखना है साक्षी भाव से, ध्यान के अंदर। तो अगर हम ऐसा कर सके मित्रों तो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो साइंस है इसका बहुत ही बेहतर से बेहतर लाभ ले सकते हैं पूरी तरह से समझने के बाद। लेकिन सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ध्यान को और उसकी ध्यान के गहनता को हमें पूरी तरह से प्राप्त करना है। आज इस वीडियो में मित्रों हम आप लोगों को ध्यान करने की एक बेहतर विधा बताने जा रहे हैं
जिसको आप लोग अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। यह विधा हमने जो सदगुरु हैं, एक ईसा फाउंडेशन के क्या बोलते हैं संस्थापक हैं, उनका नाम श्री वासुदेव जग्गी है, तो उनके माध्यम से इसका उनके द्वारा हमें क्या बोलते हैं जो मेडिटेशन करने का जो है वो ज्ञान हमें मिला, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ मित्रों, कि हमें सिर्फ 20 मिनट का ध्यान शुरू में करना है। अगर 20 मिनट हम ना भी कर पाएं तो 10 मिनट से शुरू करिए, लेकिन 20 मिनट और 10 मिनट से शुरू करके इसको आप आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। 1 घंटे अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर से बेहतर जिंदगी हम अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, अपना अटेंशन दीजिएगा। करना यह है कि हमें जो है वह ये पोजीशन बनाना है, अपना ये पोजीशन बना करके बाएं नथुने से सांस को खींचना है और बाएं नथुने से ही सांस को बाहर कर देना है। फिर इसको बंद करके दाहिने नथुने से सांस को खींचना है और दाहिने से ही बाहर सांस को कर देना है। यहाँ पर मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ही नेचुरल तरीके से सांस को लेना है, नेचुरल तरीके से सांस को बाहर करना है। शुरू करना है बाएं नथुने से और इसका अंत भी करना है बाएं नथुने से, और यह क्रिया जो है कम से कम हमें 5 मिनट करना है। और उसके बाद यह करने के बाद हमें ऐसे हाथ जोड़ करके जो है वह स्टिल पोजीशन में, मतलब शरीर एकदम शांत हो, स्टैचू की तरह से हो, और इस तरह से करीब 15 मिनट हमें बैठे रहना है। यानी 5 मिनट सांसों का अंदर बाहर और 15 मिनट इस तरह से बैठना। अगर मित्रों इतना हम कर सकें शुरुआती दौर में, तो हम ध्यान की परिपक्वता को पहुंच सकते हैं। इसका प्रयोग मैंने खुद मित्रों अपने ऊपर किया और हमने पाया कि यह ध्यान की एक बहुत ही विशिष्ट पद्धति है ध्यान में जाने के लिए। आपको और भी आगे बता दूं कि ऐसे हाथ जोड़ करके जो हम लोग नमस्ते करते हैं, या हाथ जोड़ करके यहाँ आपको 15 मिनट बैठने के लिए हम बता रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन है। हमारे अंदर जो 2 तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब मेल और फीमेल। तो यहाँ पर जब हम अपने हाथ को ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर जो दोनों तरह की धाराएं हैं मेल और फीमेल की, वो दोनों धाराओं का एक सामंजस्य बनता है, जो कि हमें मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मित्रों इस प्रक्रिया को अगर हम कर सकें तो आगे जो है वह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने सपनों को, अपने जीवन के जो कोर एरियाज हैं उनको विजुअलाइज करेंगे, हम उनको देखने का प्रयास करेंगे कि उस तरह का जिंदगी हम जी रहे हैं। तो ये जो ध्यान की पद्धति हम बताए, सांस लेने में बताए हम कि सांस नेचुरल तरीके से लेना है, इसको बंद करके बाएं से फिर ये लीजिए, फिर बाएं से ही बाहर कर दीजिए, फिर इसको बंद करके दाहिने से लीजिए और फिर दाहिने से ही बाहर कर दीजिए। सांस को नेचुरल तरीके से लेना है और नेचुरल तरीके से बाहर करना है। अंदर सांस को रोकना नहीं है, बाएं साइड से शुरू करके बाएं साइड पर ही समाप्त करना है, और उसके बाद ऐसे हाथ जोड़ करके 15 मिनट बैठे रहना है। इसमें ध्यान देने वाली बात मित्रों ये है कि उस 15 मिनट के अंदर जब हम बैठे रहेंगे तो हमारा जो भी बहुत इष्ट हो या हमारा कोई संबंधी हो, जो वो अपनी आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता या पिता हो सकते हैं, उनका स्टैचू आपके सामने आंखें बंद करने की स्थिति में दिखना चाहिए, और उनको ये बताना है हमको कि हम अपने जीवन के अच्छाइयों के लिए और अपने जीवन के लिए आपके बहुत आभारी हैं। और ऐसा करके हमें 15 मिनट तक बैठे रहना है। निश्चित रूप से उस 15 मिनट में मित्रों तमाम सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन हमें करना सिर्फ ये है कि उन विचारों को साक्षी भाव से देखते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो विचार आए तो अपने आप की शरीर कोई हरकत करे। पहला काम तो ये करना है।
कि शरीर हमारी एकदम स्टैचू की तरह से होनी चाहिए, जो कोई हरकत नहीं शरीर के अंदर, दिमाग में विचार कोई भी आ रहा हो, आप सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखेंगे, उस पर कोई रिएक्शन एक्शन नहीं करना है, ना ही उन विचारों को आने से रोकना है। जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनको साक्षी भाव से देखिए कि यह विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, और शरीर का कोई भी रिएक्शन एक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है शरीर के द्वारा। शरीर उस कंडीशन में भी स्टैचू की तरह से हमारी जो है वह बैठी रहेगी। यह जो विधा मित्रों आपको बता रहे हैं, यह हमने अपने ऊपर प्रयोग करके देखा है, और हमने ये पाया है कि यह विधा ध्यान के लिए बहुत ही एक बेस्ट विधा है। बाकी मित्रों हम ये बताना चाहेंगे कि पहले आपको बता चुके हैं कि विचार आएंगे, उनको साक्षी भाव से देखना है और रिएक्ट नहीं करना है शरीर से। दूसरी चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं कि क्या करना है हमें, कि दिमाग के अंदर कोशिश ये करना है हमें कि अगर कोई इस तरह का विचार आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने आपको अपमान किया, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो निश्चित रूप से वो घटना हमें याद आएगी। उस समय हमें उस विचार को नहीं रोकना है, लेकिन उस आदमी को तुरंत माफ कर देना है कि भाई भैया हमने आपको माफ किया, आपने जो हमारा अपमान किया। या फिर कोई बदले की भावना आ रही है, कोई एंगर की भावना आ रही है, कोई रेस, कोई क्रोध आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो वो क्रोध किसी के प्रति ज्यों ही आपके विचारों में आया, आपको उसी ध्यान के अंदर ही उस व्यक्ति को तुरंत माफ कर देना है कि भैया आपने जो भी किया, जाने अनजाने हमारे साथ, हमने आपको पूरी तरह से माफ किया और मैं आपका आभारी हूँ। उनका भी आभार व्यक्त करना है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और मित्रों एक चीज और हम यहाँ पर शेयर करेंगे आप लोगों से कि कभी भी ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्टिल पोजीशन में बिना हिले डुले 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ सकते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। आज के तारीख में मैं 40 मिनट 50 मिनट तक स्टिल एक जैसे बैठने की क्षमता रखता हूं, लेकिन यह पाने में हमें करीब 5 साल लग गए हैं प्रैक्टिस करने में। आप भी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वो चीजें अपने आप होती जाएंगी। आप ध्यान के अंदर जाना शुरू कर देंगे। आप हमसे और पहले भी हमसे अच्छा ध्यान कर सकते हैं। यह मैन टू मैन डिफर करता है। कोई आदमी 1 महीने में कर सकता है, कोई 2 महीने में कर सकता है, कोई साल भर में कर सकता है, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है मित्रों। तो इस चीज को हमें करना है। आपको बताऊं, गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही पूछा कि मित्र जो है वह यह मन बहुत चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने 2 उपाय बताया। पहला ये कि अभ्यास, और दूसरा रिनाउंसिएशन, वैराग्य। तो मित्रों अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करके हम ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। ध्यान भी मित्रों 2 तरह का होता है। एक वैसा ध्यान जिसमें हम पूरी तरह से जागरूक हैं, यह समझ रहे हैं कि ये कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है और क्या हो रहा है। तो यही हमें करना है। हम आम लोगों के लिए वही सही है। और दूसरा ध्यान जो है वह और भी उत्कृष्ट किस्म का ध्यान है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मित्रों अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग, हमारी प्रभु से प्रार्थना है, अपने जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए। धन्यवाद।